कुछ तकनीकी कारण से वीडियो बीच में ही कट गया था, तो फिर से उसी वीडियो का अगला प्रसारण यहाँ से प्रश्न आपको समझा दिया गया है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पर करना क्या है, तो ख्याति की गणना करना है। कौन सी विधि से करनी है? पूंजीकरण विधि से करनी है। सामान्य प्रत्याय की दर कितना है? 10% और विगत 3 वर्षों के लाभ 30,000, 40,000 और 50,000 दिए हुए हैं। और यहाँ लिख रहा है नोट कि उपर्युक्त 30,000 रुपये के लाभ में, तो पिछला 30, 40, 50, इसमें से क्या लिखा? उपर्युक्त 30,000, तो ये है 30,000 रुपये के लाभ में 3,000 रुपये की गैर आवर्ती आय शामिल है। तो आपको मालूम है कि लाभ वैसे ही लाभों को लेना है जो व्यवसाय के सामान्य लाभ यानी कि आवर्ती आय से संबंधित है, लेकिन ये लिखा गैर, जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है। तो ऐसे लाभों को हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस। किस में से माइनस करना है? तो लिखा कि उपर्युक्त 30,000 के लाभ में, तो इसमें से माइनस कर देना होगा। शामिल है औसत विनियोजित पूंजी, यानी कि यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब समझ में आ गया कि इस प्रश्न में हमें करना क्या है। तो इस प्रश्न में हमें ख्याति की गणना करनी है। कौन सी विधि से करनी है? पूंजीकरण विधि से करनी है। पूंजीकरण से 2 तरह से हम ख्याति निकाल सकते हैं, एक औसत लाभ के आधार पर और दूसरा अधिलाभ के आधार पर। तो इससे पहले का प्रश्न चूंकि हम औसत लाभ के आधार पर बनाए थे, तो इसे हम लोग अधिलाभ के आधार पर बनाते हैं। तो अधिलाभ के आधार पर जब हम गुडविल बनाएंगे, तो यहाँ पर गुडविल बराबर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमें देखना है कि क्या इस प्रश्न में सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें यह भी मालूम है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इसमें दिया हुआ नहीं है, चूँकि 3 वर्षों के लाभ दिया हुआ है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया हुआ नहीं, हमें इसे निकालना होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सूत्र आपको मालूम है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, चूँकि जो जगह कम हो रहा है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या बराबर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो सारे प्रॉफिट्स को जोड़िए। तो पहला साल का लाभ कितना है? 30,000। लेकिन इस 30,000 रुपये में क्या बोला है कि उपर्युक्त 30,000 के लाभ में 3,000 रुपये की गैर आवर्ती आय शामिल है। और आपको मालूम है कि असामान्य लाभ को शामिल किया नहीं जाता है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। प्लस दूसरे साल का लाभ कितना है? 40,000 और तीसरे साल का लाभ कितना है? 50,000। तो पिछले कितने साल हो गए? 3। पहला 30,000 जिसमें गैर आवर्ती आय शामिल था उसे माइनस कर दिए, तो पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। तो डिवाइड हमको करना होगा कितना से? 3 से। अब जोड़िए, 50 और 40 कितना हो गया? 90 और 30 में से 3 गया तो 27। 90 और 27 हो गया 1,17,000। अब इसे हमें 3 से क्या करना है? डिवाइड। अब 3 से काट दीजिए, तो 3 तिया 9 और 3 नमा 27। तो यहाँ पर हो जाएगा 39,000। अब ये जो 39,000 निकला, क्या ये आंसर निकला? जी नहीं, ये 39,000 आपका निकला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमें क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट बराबर मालूम है कि नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल आपको इस प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? औसत विनियोजित पूंजी 3 लाख, तो कैपिटल हो गया 3 लाख गुने रेट कितना % दिया हुआ? सामान्य प्रत्याय की दर कितना है? 10% डिवाइडेड बाय 100। जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना रुपया? 30,000। तो ये जो 30,000 आया, ये क्या आया? तो ये 30,000 आया नॉर्मल प्रॉफिट, 39,000 आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? सुपर प्रॉफिट। तब हम लोग यहाँ लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि आप कितना निकाले हो? 39,000 माइनस क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप कितना निकाले हो? 30,000। तो 39,000 में से 30,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 9,000।
क्या ये 9000 आंसर आया? जी नहीं, ये 9000 क्या आया? सुपर प्रॉफिट। अब हम यहाँ पर क्या निकाल सकते? गुडविल। तब हम यहाँ लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू, तो गुडविल बराबर देखिए क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आप कितना निकाले हो? 9000 गुने 100, तो यहाँ लिखिए 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए कितना प्रतिशत दिया हुआ है? 10%। तो यहाँ पर कर दीजिए 10 से आप काटेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 90,000, और ये 90,000 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को अगर आप सुपर प्रॉफिट के जगह में एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी बनाएंगे तो आपका आंसर 90,000 ही आएगा। आप इसे बनाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोक करके अब इस सवाल को बना लेना। अब आखिरी सवाल है इस अध्याय का, जो कि आपके पास 22 नंबर क्वेश्चन से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ सवाल देखिए कि लिख रहा है कि एक फर्म औसत लाभ के रूप में 72,000 रुपया कमाती है। यानी एक फर्म है जिसका औसत लाभ कितना दिया हुआ है? 72,000, और सामान्य लाभ की दर कितना है? 12%, और फर्म की संपत्ति कितनी है? 8 लाख, और दायित्व कितना है? 3,20,000 रुपया। ख्याति के मूल्य की आपको क्या करनी है? गणना। लेकिन कौन सी विधि से करनी है ये लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसमें दिमाग लगाइए। जब कोई भी विधि लिखी हुई नहीं है तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाइए कि अगर हम लोग विधि का प्रयोग करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल निकालते हैं तो गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अब बताइए मुझे कि इस प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट तो आप निकाल 72,000 दिया हुआ है, लेकिन क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है? तो नहीं दिया हुआ, यानी कि हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा विधि जो है वह सुपर प्रॉफिट मेथड से है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आप गुडविल निकालते हैं तो उसका क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अब यहाँ पर भी जब बनाइएगा तो सुपर प्रॉफिट नहीं है, लेकिन सुपर प्रॉफिट निकाला जा सकता है चूँकि औसत लाभ दिया हुआ है ये है, और कैपिटल निकाल लीजिएगा और नॉर्मल प्रॉफिट तो ये हो जाए, सुपर प्रॉफिट तो निकल जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ नहीं है, तो हम इस विधि का भी प्रयोग नहीं कर सकते। तब हमें कौन सी विधि से इसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम देखेंगे कि ये पूंजीकरण विधि से बनाया जा सकता है। कैसे? तो पूंजीकरण विधि से दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट माइनस कैपिटल। तो इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो हाँ, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट दिया हुआ है 12% माइनस कैपिटल। तो एसेट्स 8 लाख दिया हुआ है और लायबिलिटीज़ 3,20,000 दिया हुआ है, तो 8 लाख में से 3,20,000 घटाइएगा तो ये आपका कैपिटल निकलेगा। इस मेथड से बनाया जा सकता है। और पूंजीकरण विधि से गुडविल का एक और सूत्र है, वो क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। तो ये भी सूत्र बनाया जा सकता है। चूँकि सुपर प्रॉफिट बराबर चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो 72,000 दिया हुआ है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो कैपिटल और रेट से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालेगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तरीका है बच्चों कि ये आखिरी सवाल बताए थे, और ये सवाल अभी जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको पूंजीकरण विधि से बता ही दिया है, इसलिए इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से केवल यह समझाना चाह रहा हूँ कि जब प्रश्न में लिखा रहे कि ख्याति की गणना करें, लेकिन कौन सी विधि से ख्याति की गणना करें, तो आप इसका इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए और देखिए कौन सा आसान है, तो उस विधि का प्रयोग कर लीजिए। जैसे इस प्रश्न में लिखा हुआ कि ख्याति के मूल्य की गणना करें, लेकिन कौन सी विधि से ख्याति के मूल्य की गणना करें ये लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहला कौन सा मेथड जानते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हम
गुडविल निकालेंगे तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम पा रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 72,000, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा विधि आता है सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज हम नहीं निकाल सकते, तो इस विधि का भी प्रयोग हम नहीं कर सकते। और तीसरा विधि आता है पूंजीकरण विधि से, और पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने की कितने तरीके हैं? 2 विधि, एक एवरेज प्रॉफिट के आधार पर और दूसरा सुपर प्रॉफिट के आधार पर। तो ये दोनों विधि से निकाला जा सकता है। कैसे? तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो कि हमारा 72,000 दिया हुआ है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट जो कि 12% दिया हुआ है, माइनस कैपिटल। तो कैपिटल नहीं दिया हुआ लेकिन हम निकाल सकते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल। तो हम इस सूत्र से बना सकते हैं। पूंजीकरण विधि का दूसरा विधि है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो हम इससे भी बना सकते हैं। सुपर प्रॉफिट यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ही, कैपिटल और रेट से आज हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, इंटू 100 और नॉर्मल रेट दिया हुआ ही है 12%, तो हम इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का यह ख्याति चैप्टर हमारा समाप्त होता है और अगले वीडियो में आप लोगों को साझेदारी का नया चैप्टर बताया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। और इस अभी तक के मैंने जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं, अगर ये सारे प्रश्न आप बना लेते हैं तो शायद ही एग्ज़ामिनेशन में कोई क्वेश्चन छूटेगा। इतना होने से एग्ज़ामिनेशन की पूर्ण रूपेण तैयारी हो जाती है, और ख्याति चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न एग्ज़ामिनेशन में देगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे आसानी से बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ख्याति चैप्टर आज हमारा समाप्त होता है और अगला चैप्टर हम अगले दिन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि साझेदारी से संबंधित होगा। आज के लिए इतना ही।